आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमें कुछ रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो इसमें जो पहला सवाल है ये है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। इस समीकरण को हल करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो x के पद हैं उनको एक साइड में करेंगे, मतलब LHS में रखेंगे, और जो संख्याएं हैं उनको RHS में रखेंगे। तो इधर हम देखें तो x/2 पहले से है, ये जो x/3 है इसको हम इस साइड लेके आएंगे LHS में। तो ये इधर ये प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x/3 बराबर। अब इस साइड देखो 1/4 है, वो पहले से था 1/4। अब इस ये जो 1/5 है इसको भी इधर लाएंगे तो इधर माइनस का था तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा प्लस का 1/5। अब हम इस समीकरण में देखें तो जो चार पद हैं चारों में हर में संख्या है 2, 3, 4 और 5। तो इनको हमें हटाना है। तो या तो हम लेंगे लघुत्तम या फिर हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे सबको जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग जाता हो। तो इसके लिए हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं पहले इनको। तो इधर जो संख्या है x/2 - x/3, तो 2 और 3 इसका लघुत्तम आ गया 6। तो इस साइड हम लेते हैं लघुत्तम 2 और 3 का आ गया 6। अब 6 में 2 का भाग देंगे इस 2 का तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 बार गया तो 3 को ऊपर वाले x से गुना करेंगे तो हो गया 3x। निशान है माइनस का। अब इस 6 में इस 3 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, इधर यहाँ पे क्या है x, तो 2 को x से गुना किया 2x बराबर। इस साइड का लघुत्तम 4 और 5 का कितना आ जाएगा 20। 4 और 5 का लघुत्तम आ गया 20। अब 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 को इस ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। 20 में इस 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 को इस ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया हमारा। 3x में से 2x गए, 1x बचा बट्टा 6 बराबर 9/20। इसको हम वज्र गुणा कर देंगे, मतलब जो संख्या है उनको आपस में गुणा करेंगे तो ये जो x है वो 20 से गुणा होगा। इस प्रकार तिरछा गुणा होता है इसमें। तो x 20 से गुणा होकर हो गया 20x बराबर, ये 9 6 से गुणा होगा तो 9 को 6 से गुणा किया हो गया 54। तो x बराबर ये 20 गुणा में था, इधर आएगा तो इसका भाग लग जाएगा 54 में। तो 54 में 20 का भाग कितने बार गया, 2 से काट देंगे तो ये इसमें 2 का 27 बार, इसमें 2 का 10 बार। 27 में 10 का भाग देंगे तो 1 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 2.7। ये आ जाएगा पहले सवाल का उत्तर। अब जो नेक्स्ट सवाल है उसको हल करते हैं। जो दूसरा सवाल है ये है n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। तो 2, 4, 6 ये ऐसी संख्या हैं जिनका लघुत्तम कितना होता है 12, क्योंकि 12 में इन तीनों का भाग जाता है। तो या तो हम लघुत्तम लेंगे या ये जो समीकरण है इसके प्रत्येक पद को 12 से गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक पद को 12 से गुणा करते हैं तो n/2 गुणा 12 -3n/4 गुणा 12 + 5n/6 गुणा 12 बराबर 21 गुणा 12। मतलब इसके प्रत्येक पद को हमने गुणा कर दिया 12 से। तो इधर देखो ये जो 2 है इससे 12 कट जाएगा 6 बार, 4 से 3 बार और इस 6 से 2 बार।
तो 6 को n से गुणा किया, ये आ गया 6n माइनस ये था 3, 3 को 3n से गुणा किया 9n, इधर ही इस 6 से 2 बार कटा, 2 को 5n से गुणा किया तो ये आ जाएगा प्लस का 10n बराबर 21 गुणा 12। इसमें प्लस के 6n और 10n ये हो गए 16n और माइनस के बचे 9n बराबर 21 गुणा 12। 16n में से 9n गए, बचे 7n बराबर 21 गुणा 12। ये 7 है, n के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 21 गुणा 12 बट्टा 7। 7 से जो 21 है वो 3 बार कट गया, 12 को 3 से गुणा किया 36, तो इससे हमारा n का मान आ गया 36। ये समीकरण का हल हो गया। अब है नेक्स्ट सवाल, तीसरा। तीसरा सवाल है x प्लस 7 माइनस 8x बट्टा 3 बराबर 17 बट्टा 6 माइनस 5x बट्टा 2। तो यहाँ भी वही है, बट्टा में 3 है, 6 और 2, इन सब का लघुत्तम 6 आता है। तो इसमें जो 5 पद हैं, 5 कौन से हो गए? एक तो ये x वाला 7, 8x बटा 3, 17 बटा 6 और 5x बटा 2। इन सब को यदि हम 6 से गुणा कर दें तो ये बट्टा वाली संख्या है वो हट जाएगी। तो ये जो x है इसको 6 से गुणा किया तो ये हो गया 6x प्लस 7 को 6 से गुणा किया 42 माइनस 8x बट्टा 3, इसको 6 से गुणा बराबर 17 बट्टा 6, इसको 6 से गुणा माइनस 5x बट्टा 2, इसको भी 6 से गुणा। ये हो गया 6x प्लस 42 इस साइड में, 6x प्लस 42 माइनस ये जो 3 है ये 6 को 2 बार करता है, तो 2 को 8x से गुणा किया तो माइनस 16x बराबर इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, मतलब 17 बचा, 17 शेष रह गए। और ये 2 है, इससे 6 कट गया 3 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार, 3 को 5x से गुणा किया 15 और ये चिन्ह है माइनस का तो 15x हो गया। x के जो सारे पद है उनको हम एक साइड में करते हैं, तो ये है 6x, ये जो 16x है ये माइनस का है, ये इधर ही है तो ये माइनस का 16x, 15x इधर माइनस का है, बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर इधर 17 पहले से था और संख्या में जो 42 है इसको इस साइड में लाएंगे, इधर प्लस का था तो इधर आते ही हो जाएगा माइनस का। प्लस के हो गए 6x और 15x 21x और माइनस का हो गया 16x बराबर 17 प्लस के हैं और माइनस के 42, मतलब माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हो गए 25, 21x में से 16x गए, बच गए 5x बराबर माइनस के 25। 5 इधर गुणा में है, इस साइड लेके आएंगे तो 25 में भाग लग जाएगा 5 का, 25 में 5 का जाता है 5 बार और यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ से x का जो मान है वो आ गया -5। ये उत्तर हो गया हमारा। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है ये क्या है, 4 नंबर है, x माइनस 5 बट्टा 3 बराबर x माइनस 3 बट्टा 5। इजी सा सवाल है, या तो हम इनको तिरछा गुणा कर देंगे या फिर 3 और 5 है इनका लघुत्तम होता है 15, तो दोनों पदों को हम 15 से गुणा कर देंगे। तो इस साइड का जो पद है x माइनस 5 बट्टा 3, इसको भी 15 से गुणा बराबर इस साइड का जो पद है x माइनस 3 बट्टा 5,
इसको भी 15 से गुणा, तो 3 से 15 कट गया 5 बार और 5 से 15 कट गया 3 बार। अब ये जो x माइनस 5 है ये 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा x माइनस 5, और इधर जो x माइनस 3 है ये 3 से गुणा हो जाएगा। 5 को दोनों से गुणा, 5 को इस x से गुणा किया 5x, 5 को इस माइनस 5 से गुणा किया -25 बराबर 3 को x से गुणा किया 3x, और 3 को -3 से गुणा किया -9। x को एक तरफ कर लेते हैं 5x, ये 3x है वो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर इधर ये जो 25 है वो इस साइड आते ही हो जाएगा प्लस का, और 9 पहले से माइनस का है यहाँ पे। 5x में से 3x गए 2x बचे, और 25 में से 9 गए 16, तो x बराबर 16, और ये 2 है इसका भाग लग जाएगा 8, तो यहाँ से x का मान आ गया 8। ये जिसका सवाल था। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है 5 नंबर। पाँच नंबर सवाल है 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 बट्टा 4 माइनस 2t प्लस 3 बट्टा 3 बराबर 2 बट्टा 3 माइनस टी। तो इसमें कुल मिला के 4 पद है हमारे पास, 1 2 3 और 4, और बट्टा में संख्या है 1 के 4 है, फिर 3 फिर 3, तो हमें 4 और 3 का लघुत्तम लेना है, वो हो गया 12। मतलब प्रत्येक पद को हम 12 से गुणा कर सकते हैं। तो इस पद को 12 से गुणा करते हैं, 3t माइनस 2 बट्टा 4 गुणा 12 माइनस इसको भी 12 से, 2t प्लस 3 बटा 3 गुणा 12 बराबर 2 बटा 3 है, इसको भी 12 से गुणा माइनस ये जो लास्ट में t है ये भी 12 से गुणा। अब ये 4 है वो 12 से कट गया 3 बार, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये पूरा 3 से गुणा होगा, 3, अब ब्रैकेट में है 3t माइनस 2, फिर जो नेक्स्ट है वो 3 से 12 कट गया 4 बार, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 4 से गुणा होगा, तो -4 ये गुणा होगा 2t प्लस 3 से, फिर यहाँ से ये तो 3 है इससे 12 4 बार कट गया, तो 2 है इस 4 से गुणा हो गया, ये हो गया 8 बराबर में 8 माइनस 12t। अब सभी को गुणा करते हैं, 3 को इस 3 से, 3 को 3t से तो 9t, 3 को -2 से तो -6, -4 को 2t से तो माइनस का 8t, और -4 को +3 से तो माइनस का 12। एक माइनस का हो दूसरी संख्या प्लस की हो तो माइनस और प्लस बनता है माइनस, इसी प्रकार जब माइनस माइनस सेम हो तो वो प्लस हो जाता है गुणा में, बराबर 8 माइनस 12t ये है ही। अब t के सभी पद एक तरफ करते हैं, तो 9t इधर था पहले से, ये 8t भी इधर ही है, और इस साइड में है 12t, ये इधर आएगा तो होगा प्लस का, इधर संख्या पहले से 8 थी, ये जो 6 है ये इस साइड माइनस का है, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो 12 है ये भी इस साइड माइनस का है, इधर आके प्लस का। अब t 12 और 9 21 तो हो गए प्लस के, और 8 हो गए माइनस के, संख्या तीनों प्लस की है, 12 6 18 और 8 26, t कितने बचे 21 में से 8 गए 13t बराबर 26, तो t बराबर 26 बट्टा 13 का भाग लग जाएगा, 26 में 13 का भाग 2 बार, तो t बराबर 2, ये इस सवाल का हो गया आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है ये है छठा। छठा सवाल है m माइनस 1 बट्टा 2
बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। तो इसमें भी 4 पता है, 1 2 3 और 4, और संख्या है बट्टा में 2 और 3। तो 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। तो प्रत्येक पद को 6 से गुणा करते हैं। इस m को 6 से गुणा किया, 6m माइनस ये पूरा पद 6 से गुणा होगा, m माइनस 1/2 गुणा 6 बराबर ये 1 भी 6 से गुणा होगा, माइनस ये अगला पद भी 6 से गुणा। इस 2 से 6 कट गया 3 बार, और 3 से 6 कट गया 2 बार। ये हो गया 6m माइनस ये जो m माइनस 1 है ये इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3m माइनस 1 बराबर 1 को 6 से गुणा किया 6 माइनस ये m माइनस 2, ये इस 2 से हो जाएगा गुणा, 2m माइनस 2, ये हो गया 6m। अब माइनस का 3 है, इसको m से गुणा किया, माइनस 3m। फिर जो माइनस 3 है इसको इस माइनस 1 से, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, चिन्ह हो गया प्लस का, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर 6। माइनस 2 को m से गुणा किया तो माइनस 2m, माइनस 2 को माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अब m को एक साइड करते हैं, 6m माइनस 3m, और इधर था 2m, ये इस साइड में आके हो गया प्लस का, बराबर इधर संख्या थी 6 प्लस 4, और इस साइड में संख्या थी 3, जो कि इधर आके हो जाएगी माइनस की। 6 और 2 प्लस के हैं 8m, और माइनस के हैं 3m। संख्या 6 और 4 ये हो गए 10, 10 में से 3 गए 7, 8m माइनस 3m, ये बच गए 8 में से 3 गए 5m बराबर 7। तो m बराबर हो गया 7/5। ये उत्तर हो गया, या इसमें भाग दें तो 7 में 5 का देंगे तो आ जाएगा 1.4, या फिर एक सही बट्टा में इसको लिखें तो 5 में 7 में 5 का देंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेषफल बच जाएंगे 2, और 5 का भाग दे रहे हैं, 1 से 2/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं इसको तीनों तरीकों में से। तो ये जो हल करने के लिए 6 सवाल दे रखे थे ये हमने कर दिए। अब सरलतम रूप में बदलते हुए आपको हल करना है, इसके लिए आपको 4 सवाल दिए हुए हैं। तो जो 7वां सवाल है वो करते हैं। 7वां सवाल है 3 ब्रैकेट t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। ईजी सा सवाल है, ये गुणा करना है हमें। इस 3 को पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है, तो 3 को पहले t से गुणा करेंगे तो 3t, 3 को इस माइनस 3 से, तो ये 3 प्लस का है बाहर वाला, अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 को 3 से गुणा किया 9, ये 3 इन दोनों से गुणा हो गया। इसी प्रकार ये 5 इन दोनों से गुणा होगा, तो 5 को 2t से गुणा करते हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो निशान प्लस का ही रहेगा। 5 को 2t से गुणा किया 10t, और 5 को इस प्लस 1 से गुणा किया तो आ गया प्लस का 5। अब t के पद एक तरफ कर लेते हैं, ये है 3t, 10t इधर है, ये इस साइड में आ जाएगा तो होगा माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर 5 पहले से था, 9 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचे माइनस के 7t, क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस के 7t बच गए। 9 और 5 हो गए 14, तो t बराबर इस 14 में इस माइनस 7 का भाग दे देते हैं, 14 में 7 का जाता है 2 बार, और ये चिन्ह है माइनस का, तो t का मान आ गया यहाँ से माइनस का 2। ये उत्तर हो गया इसका। अब है नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल है
15y-4 -2y-9 +5y+6 बराबर 0। तो सबको गुणा करते हैं। ये 15 है, इस ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा। 15 को y से गुणा किया 15y, 15 को -4 से, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस 15 को 4 से गुणा किया 60। इसी प्रकार इस -2 को y से गुणा किया, तो ये 2 तो माइनस का, y प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। और -2 को -9 से, दोनों माइनस किया तो चिन्ह आएगा प्लस का। 2 को 9 से गुणा किया 18। इसी प्रकार 5 को इन दोनों से, 5 को y से गुणा 5y, 5 को 6 से गुणा किया 30 बराबर 0। y प्लस के हो गए 15 और 5, तो प्लस के तो हो गए 20, और 20 में से प्लस के हो गए 20y, और माइनस के हो गए 2y। और संख्या में देखें तो प्लस की संख्या हो गई 18 ये और 30 ये, 48। 30 और 18 48 तो प्लस की। और माइनस की संख्या में देखें तो ये 60 -60 बराबर 0। y 20 में से 2y गए, 18y बच गए। संख्या में देखें तो प्लस के 48 है, माइनस के 60 है, तो माइनस के 12 ज़्यादा है, तो माइनस के 12 बराबर 0। संख्या को उस साइड ले जाते हैं, तो 18y, ये 12 है माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का, तो y बराबर 12 में 18 का भाग लग जाएगा। इनको सरल करें तो 6 का भाग दोनों में जाता है, 12 में 2 बार और 18 में 3 बार, तो ये 2/3 है, इसका आंसर हो जाएगा। अब है 9वां सवाल। नौ नंबर सवाल है 3 5 Z -7 -2 9 Z -11 बराबर 4 8 Z -13 8 Z -13 -17। तो इसका भी वही कंसेप्ट रहेगा, गुणा कर देंगे इनको, इस 3 को पूरे ब्रैकेट से। तो 3 को 5 Z से 15 Z, 3 को -7 से, तो माइनस का 21। इसी प्रकार -2 को 9 Z से, तो -18 Z, -2 को -11 से, तो हो गया प्लस के 22। आगे ये जो 4 है, इसको 8 Z से, तो 32 Z, और 4 को -13 से, तो ये हो गए माइनस के 52, और आगे -17 है। Z को एक तरफ करते हैं, ये हो गया 15 Z प्लस का, और है 18 Z, और इस साइड में 32 Z था, ये इधर ले आएंगे, तो माइनस का 32 Z। संख्या में इधर था 21, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। 21, ये है 22, ये इधर आएगा तो माइनस का, और इधर माइनस के पहले से थे 52 और 17। अब यहाँ पे जो Z है वो प्लस के था 15, तो 15 Z, और माइनस के हो गए 32 और 18 50 बराबर। संख्या में देखें तो प्लस के तो 21 है, और माइनस के हो गए 22 52 और 17, 22 और 52 हो गए 74, 74 और 17 हो गए 91। तो 91 तो माइनस के, और 21 हो गए प्लस के, तो 21 प्लस के और 91 माइनस के।
इधर कितने बचे 15z प्लस के और 50z माइनस के, तो माइनस के बचे 35z और संख्या प्लस की 21 माइनस के 91, तो माइनस के बच गए 70। माइनस इधर भी है कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 35z बराबर 70। तो z बराबर हो गया 70/35। 70 में 35 कब आ गया 2 बार, तो इससे जो z का मान है ये आ गया 2। ये इसका उत्तर हो गया। अब इस जो प्रश्नावली है 2.2 इसका अंतिम सवाल है 10वां सवाल है 0.25 ब्रैकेट में 4f-3 आगे 0.05 और ब्रैकेट में 10f-9। तो हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के आगे कितनी संख्या है 2 है, 2 और 5। जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 मतलब 100 लग जाएगा, तो ये हो गया पॉइंट हटा दिया तो 25/100 और आगे आ गया 4f-3। इसका भी पॉइंट है, इसके आगे 2 अंक हैं 0 और 5, तो ये पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे भी 100 लग जाएंगे, तो ये ऊपर रह जाएगा 5/100 10f-9। दोनों साइड बट्टा में 100 है तो दोनों साइड से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सवाल हो गया 25 4f-3 बराबर 5 और 10f-9 गुणा करते हैं। ये जो ब्रैकेट है 25 से गुणा है पूरा, 25 को 4f से गुणा किया 25 चौक 100f, 25 को -3 से -75, 5 को 10f से 50f और 5 को -9 से 45। f के जो पद हैं उनको एक साइड करते हैं, 100f प्लस के थे ये 50f है, ये इधर आएगा तो माइनस का, संख्या इधर पहले से -45 तो है, 75 है ये इधर जाएगा तो प्लस का, 100f प्लस के 50f माइनस के, तो 50 के बच गए 50f बच गए प्लस के, और संख्या इधर देखें तो माइनस के 45 और प्लस के 75, तो प्लस के ज़्यादा हैं 30, तो प्लस के 30 है, 30 संख्या बच गई। तो यहाँ से जो f का मान है वो आ जाएगा, इस 30 में 50 का भाग दे देते हैं, 0 से 0 कट गया 3/5, ये f का मान आ गया है। यदि 3 में 5 का भाग दें तो इसमें भाग जा ही नहीं रहा है, तो पॉइंट लगा देंगे, तो 30 में 5 का देंगे तो 6 बार मतलब 0.6, ये भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो 3/5 और 0.6 दोनों ही इसके उत्तर हैं। गणित की पुस्तक है कक्षा 8 की, इसकी प्रत्येक प्रश्नावली को हल करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।